नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकेनिक। तो ये चैनल मैंने आज ही बनाया है। इस चैनल में मैं ऐसी वीडियोस डालूंगा जो कि गाड़ी के बारे में डीप नॉलेज देंगी और उसके बारे में डीप स्टडी करने वाले हैं हम लोग। आज की मैं पहली वीडियो में डालूंगा गाड़ी के बेसिक पार्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं गाड़ी के, उसके बारे में बताऊँगा। तो आज से ही शुरू कर रहा हूँ मैं अपनी पहली वीडियो के थ्रू। तो ये पहली वीडियो मेरे चैनल का नाम भोला मैकेनिक। एक गाड़ी, जो सबसे बेसिक गाड़ी आप जो देखते हैं वो इस तरह की दिखती है। उसमें ये जो ऊपर का पार्ट होता है इस सबको बॉडी बोला जाता है। ये सब जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं दिखाऊंगा मेरे पास एक ट्रक है, टॉय ट्रक है, उससे दिखाऊंगा। ये एक टॉय ट्रक है, उसके अंदर ये जो पार्ट है उसका ऊपर का पार्ट, ये इसकी बॉडी कहलाया जाता है इसे। ठीक है। और इसके बाद आते हैं चेसी। चेसी होता क्या है? चेसी होती है जिसके ऊपर पूरी गाड़ी का भार जिसके ऊपर आता है ना, जो सारी गाड़ी को संभालती है, मतलब सारी चीज़ें उसी से आके जुड़ती हैं, वही होती है चेसी। जैसे इस ट्रक में क्या था कि ये बॉडी इस चेसी के ऊपर रखी गई थी, ऐसे रखी हुई थी। अब मैंने ये हटाया, ये चीज़ चेसी है मेरी। अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ तो ये चीज़, ये जो ब्लू ब्लू पार्ट है, ये सारा मेरा चेसी है। अब ये एक टॉय है इसलिए इसमें थोड़ा सा अलग तरह से बनाई गई है। बाकी हर गाड़ी की अलग अलग होती है, वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से बनाई जाती है। इसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे आगे चल के, क्या होता है, किस हिसाब से बनाई जाती है, किस हिसाब से थोड़ी बहुत फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या फोर्सेस लगती हैं उसमें, कैसे फोर्स कैलकुलेट करी जाती है, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे उसके बारे में। और इसके बाद देखा जाए तो इसके अंदर एक इंजन कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर इंजन रखा जाता है। चेसी के ऊपर ही इंजन आता है, बॉडी आती है, व्हील्स भी उससे कनेक्टेड होते हैं, ट्रांसमिशन उस पर होता है, मतलब हर चीज़ चेसी पे ही कनेक्टेड होती है। तो इंजन कंपार्टमेंट होता है। जैसे इस ट्रक में, जो टॉय ट्रक है, उसमें ये एक इंजन की तरह है इस टॉय का। तो ये जो इंजन है, ये हमने इस पीछे पीछे के पार्ट में दे रखा है, क्योंकि ये पीछे के पार्ट में लगा हुआ है। तो ये इंजन कंपार्टमेंट हो गया इसका। अब एक नॉर्मल कार पे आते हैं। एक नॉर्मल कार जो है उसमें ये जो आगे वाला पार्ट होता है ये इंजन कंपार्टमेंट होता है। इसके अंदर हमारे इंजन रखा जाता है। और एक नॉर्मल कार है इसलिए इसमें आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ी में फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। मैक्सिमम फ्रंट व्हील ड्राइव मतलब आगे के टायरों में ताकत रहती है हमारी गाड़ी में। तो इंजन जब चलेगा तो टायर में, आगे वाले टायर में वो ताकत देगा। ठीक है। तो और ये जो ट्रक जिसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इसमें पीछे वाले टायरों में पावर है, तो ये रियर व्हील ड्राइव कहलाएगी। बाकी इसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। इंजन, अब इंजन क्या होता है, इंजन कैसे काम करता है, इंजन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इंजन के बारे में तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने वाले हैं। थ्योरेटिकल भी जाएंगे और कैलकुलेशंस पार्ट पे भी जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि दोनों लोगों के लिए फ़ायदा है। आज हमारे इंडिया के मैकेनिक्स जो हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज में थोड़ी कमी रहती है, और हमारे इंजीनियर्स को प्रैक्टिकल नॉलेज में कमी रहती है। हमारे इंजीनियर्स, मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही ले पाते हैं। हम कॉलेज में जाते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज वो जो पढ़ते हैं वो सब लिख के आ जाते हैं, एग्जाम्स में पास होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारी इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज को भी मैं थोड़ा शेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी और जो मैकेनिक हैं उन लोगों के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज का एक्सपोजर देने की कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत, क्या है, क्या कैसे काम करता है और किस हिसाब से उसकी फंक्शनिंग होती है, ये बताने की कोशिश करूँगा मैं इसमें। बाकी आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन क्या होता है? इंजन में पावर तो जनरेट हो गई, अब आगे मेरे को टायरों में पावर भी तो भेजनी है। अब टायरों में पावर भेजने के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है, जो भी मैकेनिज्म लगाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। इसमें ट्रांसमिशन क्या है? इंजन से पावर आ रही है क्लच में, क्लच से पावर जा रही है गियर बॉक्स में, गियर से ड्राइव शाफ्ट से व्हील्स में जा रही है। ठीक है। इस तरह से पावर ट्रांसमिट हो रही है, आगे से पीछे जा रही है। ट्रांसमिट का मतलब आगे से पीछे, मतलब कहीं किसी जगह जाना। तो इसमें इंजन से पावर टायर तक जा रही है। इस पूरे सिस्टम को ट्रांसमिशन बोला जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो आती थी शुरुआत की गाड़ी में वो ये थी कि बम्स, जैसे रोड बम्पी रोड होती है, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जो भी बैठे होते पैसेंजर है उसको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है। अब इनकन्वीनियंस किस वजह से होती है कि झटके लगते हैं, बम्प आ रहे हैं, सब लोग हिल रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब इसको, बम्प्स को कम करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम क्या है? जैसे अब कोई भी बम्प आता है, सबसे पहले बम्प कहाँ लगेगा? टायर पे लगेगा, क्योंकि वो रोड से कनेक्टेड सिर्फ टायर है।
तो टायर पे लग गया। अब टायर के बाद वो जो बम्प जाता है वो चेसी पे जाता है, चेसी के बाद वो बम्प जाता है हमारे हमारे ट्रक पे जाता है, मतलब ट्रक मतलब बॉडी पे जाता है, और बॉडी के अंदर होती है हमारी सारी सीट्स, और सीट पे होते हैं पैसेंजर, तो सारे पैसेंजर हिल जाते हैं। तो इसलिए सस्पेंशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है कि चेसी को टायर्स के ऊपर सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड का मतलब रख दिया गया इस तरह से, ताकि जो बम्स हैं, जो बम की फोर्स आ रही है, जो भी बम के जैसे झटके आ रहे हैं, उस सबको एब्जॉर्ब किया जाए। एब्जॉर्ब मतलब कम किया जाए, थोड़ा किसी लेवल तक कम करने की कोशिश करी जाती है। आप देखेंगे जितना अच्छा सस्पेंशन होता है उतना कम किसी भी हमारे झटके का असर हमें पता चलता है। तो जैसे कि ये इसमें मैं दो सस्पेंशन दिखाने की कोशिश करी है, एक है कॉइल्ड स्प्रिंग और ये दूसरा लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आजकल भी यूज़ होता है, कुछ कुछ गाड़ियों में यूज़ होता है, कुछ कुछ ट्रक्स में यूज़ होता है। ये इसलिए ये ज़्यादा लोड बियर कर लेता है। बाकी इसके बारे में काफ़ी डीप में जाएंगे, इसमें भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सस्पेंशन सिस्टम। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टीयरिंग, जिसको स्टीयरिंग में लगता तो नहीं है काफ़ी कुछ मुश्किल, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग पार्ट है, जो कि मैं चाहूँगा कि मेरे मैकेनिक लोग, जो भी हमारे इंडिया के मैकेनिक है, जो भी दोस्त हैं मेरे, जो भी हैं, उन सबको ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। हमें ठीक करना तो आता है, हमें ये नहीं पता इसके पीछे होता क्या है, किस वजह से वो इस तरह से बनाया जाता है। तो वो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें अभी स्टीयरिंग में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, शायद आपको दिख भी कम रहा है। तो इसमें एक स्टीयरिंग व्हील होता है, उसके बाद एक शाफ्ट जा रही होती है, वो पिनियन से कनेक्ट होती है, पिनियन एक रैक से कनेक्ट होता है। पिनियन एक गियर होता है छोटा, जिसपे गियर्स बने, गियर होता है। उसके नीचे एक इनफाइनाइट रेडियस का गियर। इनफाइनाइट रेडियस का गियर का मतलब ये हुआ कि एक लॉन्ग उस पर लोहे के उस पर गियर्स बना रखे होते हैं, जिसके वजह से जब एक पिनियन घूमता है तो रैक घूमता है, तो वो रैक है, उसको रैक बोला जाता है। ये रैक है। उसके बाद ये टायर से कनेक्टेड रहता है। इसके बारे में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ अगली वीडियोस में, जो आगे वीडियोस आएंगी। बाकी अगला पॉइंट आता है व्हील्स, जिसको हम सोचते हैं व्हील में क्या पढ़ सकते हैं, व्हील क्या है, लेकिन आप देखिए कि व्हील ही ऐसा पार्ट है जिसपे सारी फोर्सेज आ रही है। सबसे पहले फोर्स ये आ रही है, चेसी तो हमारी बॉडी का बाहर से आ रही है, लेकिन व्हील तो चेसी का भी बाहर से आ रहे हैं। समझ में आया? तो व्हील के पीछे, और व्हील को थोड़ा उसके अंदर प्रेशर भी रहता है, एयर प्रेशर रहता है, तो उस हिसाब से बनाया जाना चाहिए। बना के इस हिसाब से बनाया जाता है। थोड़ा बहुत देखेंगे कि इसमें क्या इंजीनियरिंग है, काफ़ी कुछ दिमाग लगा के बनाए गए ये टायर्स हैं, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है ब्रेक्स। इतनी बड़ी गाड़ी जब वो चलती है तो उसके अंदर कितना ज़्यादा मोमेंटम होता होगा, उस मोमेंटम को कुछ चंद सेकंड में रोकना, कुछ मीटर तक में रोक देना, सारा काफ़ी मुश्किल काम है। तो ब्रेक्स ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है हमारे ऑटोमोबाइल का। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक छोटी सी ब्रेक असेंबली दिखाई है। इसमें कुछ नहीं, एक कैलिपर दिखाया है, एक वो दिखाई डिस्क, और डिस्क कनेक्टेड रहती है हमारे टायर से। तो जब डिस्क रुकती है, कैलिपर में पैड वगैरह लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो फोर्स लगा के डिस्क को रोकते हैं, डिस्क के साथ जो टायर कनेक्टेड है वो भी रुक जाते हैं। अगला मेन टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। गाड़ी हमारी पहले एक टाइम पे हुआ करती थी कि उसमें इलेक्ट्रिकल का कुछ नहीं होता था, लेकिन आजकल की गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल के बिना कुछ नहीं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट। ये पूरे इंजन को कंट्रोल कर लेती है, इतनी सी डिब्बी होती है, पूरे इंजन को कंट्रोल कर लेती है। अब इस डिब्बी के बारे में पढ़ेंगे, ये डिब्बी होती क्या है, कैसे काम करती है, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद आता है जो मेन आजकल जिस पे गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, सेंसर्स। आजकल गाड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आ गई हैं कि यार उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, तो कैसे चल रही है वो, सेंसर्स ही लगे रहते हैं। सेंसर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है उसको। तो सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ है। सेंसर्स हम लोगों को पता है, सेंसर ऐसा दिखता है, ऐसे लग जाता है, लेकिन उसमें काम कैसे होता है। सेंसर्स के अंदर इतनी सी डिब्बी होती है, उसके अंदर क्या काम होता है वो भी मैं बताऊंगा। सेंसर्स में क्या फंक्शनिंग हो रही है, किस हिसाब से फंक्शनिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। और इन सब टॉपिक में मैं लास्ट में ये बोलूँगा कि ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मेरी वीडियो इसलिए अलग है उन सबसे, क्योंकि मैं खाली प्रैक्टिकल पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ।
थोड़ा थ्योरेटिकल भी आऊँगा, और खाली थ्योरेटिकल नहीं आऊँगा, थोड़ा प्रैक्टिकल भी जाऊँगा। तो दोनों के लिए, एक इंजीनियर और एक मैकेनिक के लिए, दोनों का जो बीच का बैरियर है वो मैं कम करने की कोशिश करूँगा। मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये वीडियोस, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ूंगा, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बाकी मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ज़रूर फॉलो करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस को, शेयर करिए, कमेंट करिए, और देखिए, और कुछ भी क्वेश्चन आ जाए प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा सबके आंसर्स दूँ। और थैंक यू। अगली मेरी वीडियो हर 3 दिन में एक नई वीडियो डालूंगा। अगला मैं शुरू करूँगा, सबसे पहले अपने इन पार्ट्स को डिस्क्राइब करूँगा, एक एक करके अंदर अंदर तक जाएंगे हर पार्ट्स के, और इसके बाद हम देखेंगे कि आगे की नई टेक्नोलॉजीज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या फ़र्क आ रहा है, हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ में क्या चीज़ नई आ रही है, किस हिसाब से वो काम करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो चीज़ भी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। थैंक यू।